गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। साधना की बात चल रही है। साधना में सबसे ज्यादा आवश्यक अपनी प्रकृति को साधना है। साधना में सबसे ज्यादा अपनी प्रकृति को साधना है। हम केवल अपनी इंद्रियों की इच्छाओं को पूरा करने में लगे रहते हैं। अंदर से देख लेना बहुत अच्छे से, जितने भी कष्ट, कलेश, कलह, विकार, जो भी बुराइयां हैं, वो सारी की सारी इंद्रियों के उपद्रव हैं। साधना अपनी इंद्रियों की होती है और इंद्रियों में भी दो इंद्रियां सबसे ज्यादा मजबूत और सबसे खतरनाक हैं। एक है जनेंद्री और दूसरी है स्वादेंद्री। इन दो की ही साधना करनी पड़ती है। नर्मदा नदी के तट पर राजकुमार अभिषिक्त अपनी साधनाएं किया करता था। पूर्णिमा के दिन उसकी साधना अंदर से चरम सीमा पर पहुंच जाती और वो पूर्ण चंद्रमा की चांदनी में इतना खो जाता, रम जाता कि सब कुछ भुला देता। राजमहल के सारे सुख उसके लिए थे, परंतु वो सत्तू पी करके, और उसमें भी मीठा नमक कुछ नहीं, उसे कोई पता नहीं, उस अवस्था में प्रभु में तल्लीन रहता। उस अवस्था में प्रभु में तल्लीन रहता और तल्लीनता इतनी रहती कि बस दूध और पानी की तरह से मिले नहीं, बस इतनी कमी थी। तल्लीनता को बढ़ता हुआ देख करके उनके सामने नर्तकियों से नृत्य कराए गए। और यहां तक भी किया गया कि शरीर को वस्त्र विहीन कर दिया गया। परंतु अभिषिक्त की स्थिति 2 साल के बच्चे की थी, 2 साल के बच्चे की। परंतु शांति उनको फिर भी नहीं मिल रही थी।
पूर्णिमा का दिन था। नर्मदा नदी के तट पर शाम की आरती की तैयारियां चल रही थी। अभिषिक्त उस आरती में शामिल होने के लिए अंदर से इतना मग्न था कि उन क्षणों का इंतजार कर रहा था कब मैं अपने प्रभु की आरती कर पाऊंगा। नगर सुंदरी वो भी आरती में जाने की जिज्ञासु इच्छुक थी। वो भी महल से निकल करके बड़ी तेजी से पैर नर्मदा की तरफ बड़ी तेजी से चलने लगे। आरती का समय हो रहा था। आरती में जाकर के शामिल होने के लिए नगर की बहुत भीड़ उमड़ पड़ी थी और नर्मदा के तट पर मनुष्यों का हजूम था। परंतु नगर सुंदरी को कुछ नहीं, केवल आरती का दिखाई दे रही थी। इसलिए सीधी वहीं पर पहुंच गई जहां अभिषिक्त था। भीड़ बहुत ज्यादा थी। अभिषिक्त के साथ ही एक स्तंभ था। नगर सुंदरी स्तंभ पर चढ़ गई और एक पैर स्तंभ पर, दूसरा पैर अभिषिक्त के कंधे पर। नहीं पता आरती में इतनी तल्लीन हो गई, नहीं पता मेरा पैर राजकुमार के कंधे पर रखा हुआ है। आरती में इतनी मग्न हो गई। जैसे ही आरती खत्म हुई, प्रजा भी उसमें तल्लीन थी। जैसी आरती खत्म हुई, महाभक्त अभिषिक्त की तरफ सबने देखा। क्या देखते हैं? नगर सुंदरी का पैर उनके कंधे पर रखा है। उसको देख करके कोई भी इस घटना को बर्दाश्त नहीं कर सका और सब विरोध करने लगे। परंतु अभिषिक्त ने कहा, आज मुझको वो फल मिल गया जिसकी अशांति मेरी प्रकृति के अंदर थी। नगर सुंदरी मेरी गुरु हुई क्योंकि इसके चरण रखने से मेरा उद्धार हो गया। बात आपको समझ आई होगी। मैंने दो इंद्रियों के बारे में कहा है जो उनको बस में करने का प्रयास करेगा और जितनी सफलता पाता चला जाएगा, प्रकृति उतनी ही शांत होती हुई चली जाएगी। कल आपको साधना कराई गई थी। ईश्वर पूर्ण है परंतु काय में पूर्ण है? निर्भीक। इसलिए पूर्ण है कि वो निर्भीक है, निसंक है, सर्वदा निष्पाप है, महात्मा अभिषिक्त की तरह।
मैं उसका बालक हूं। कहने के लिए ये बातें हैं, शब्द हैं, परंतु जब ये प्रकृति के अंदर आने लग जाएंगे तो ये शब्द शब्द नहीं रह जाएंगे, ये शब्द शब्द नहीं रह जाएंगे, आपकी प्रकृति बन जाए, आपकी प्रकृति बन जाए। साधना अपने इंद्रियों की है। कमजोरियां दो इंद्रियों के द्वारा अभी आपको बताई गई। अगर आपने उन दोनों को साध लिया तो आप पूर्ण निर्भय हो जाएंगे, निशंक हो जाएंगे, निष्पाप हो जाएंगे। बात है संबंध की। संबंध जो जुड़ता है वो प्रकृति से जुड़ता है। सांसारिक संबंध जो जुड़ता है वो प्रकृति से जुड़ता है। अगर आप जीव के चटोरे हैं तो आपकी इच्छा हमेशा पदार्थों में रहेगी। बेटा जो सोचो, जो मैंने अभी बोला है इस बारे में सोचिए। तो साधना क्या है? संसार का रूप रंग नहीं चाहिए, पदार्थों का स्वाद नहीं चाहिए, मुझे तो मेरा भगवान चाहिए। जब अंतरंग में ये विरह पैदा हो जाएगी कि मुझे तो केवल मेरा भगवान, मेरा प्रभु, मेरा पालक, मेरा जन्मदाता, जिसने मुझे जन्म दिया है, वो मुझे कैसे छोड़ सकता है? वो मुझे कैसे छोड़ सकता है? मैंने कल नारी के बारे में बताने का प्रयास किया था, अलग से मैसेज डाला था। जैसे परमाणु का एक केंद्र होता है और उसके इलेक्ट्रॉन चारों तरफ दौड़ते हैं, ऐसे ही मैं भी अपने प्रभु के चारों तरफ, मेरी चेतना उनके चारों तरफ परिक्रमा करे। बेटा चटोरेपन पर ही नियंत्रण नहीं, अपनी चेतना पर नियंत्रण। कैसा नियंत्रण? अभिषिक्त के सामने जब वो तल्लीन था, नृत्य कराए गए और नृत्यांगनाओं को निर्वस्त्र भी करा दिया गया, परंतु उसकी चेतना पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। क्या मेरी बात आपको समझ आई? सटरस व्यंजन जो महल में भरे पड़े थे, अभिषिक्त तो पानी में घोल करके सत्तू ही पी लेता, मीठा नमक भी नहीं। वो अंदर से ही जो उसकी भूख थी, प्रकृति की भूख, वो गौण हो गई, वो गौण हो गई। मेरे अंदर संपूर्ण जगत के प्रेरक तथा प्राण के, विश्वव्यापी प्राण के
सब अंश मौजूद हैं। अनंतनाद जो ओंकार के रूप में इस दुनिया के अंदर अपनी शक्ति से सबको गति दे रहा है, जी बेटा, ओंकार की शक्ति जो सबको गति दे रही है, एक गति तो है जो बुराइयां हमको प्रेरित करती हैं। अंदर से सुन लेना, जो बुराइयां हमको प्रेरित करती हैं और उन बुराइयों में लिप्त होकर हम दुख को अनुभव करते हैं। प्रकृति की प्रधानता क्योंकि नारी के अंदर होती है, इसलिए नारी इस दुर्गुण से लिप्त है। उसको वहां से निकालना होगा, निकलना होगा। शक्ति का जागरण होगा। भावना करो अंदर से, बेटा ये सब कह देने से नहीं है। आप स्वाद छोड़ सकते हैं, अस्वाद भोजन ले सकते हैं, आप ब्रह्मचर्य का संकल्प ले सकते हैं, ईमानदारी से ले सकते हैं। अंदर से देखना, दुर्गुण नहीं मिटा सकते। जब तक संकल्प से बंधे हैं तब तक आप अपने पर कंट्रोल कर सकते हैं, पर जैसे ही आपका संकल्प पूर्ण हुआ, दिन से गिनते हैं ना, दिन से, संकल्प से नहीं गिनते कि हम इसलिए अनुष्ठान कर रहे हैं, इंद्रिय निग्रह के लिए कर रहे हैं। दिन पूरे हो जाते हैं तो उसका पलायन कर देते हैं। ये जिंदगी भी एक अनुष्ठान है। सारा जीवन इस कार्य के लगा करके अंत समय पर भी इससे मुक्ति मिल जाए तो प्रकृति और चेतना अपने अपने अस्तित्व को पा सके। साधना से बेटा, साधना से हमारे अंदर वो गुण ही ना रहे या दुर्गुण ना रहे कि हम स्वाद में भटकते रहे। रीटा बेटा, मोह जानते हो किसे कहते हैं? मोह, सब सुन लीजिए। जब हम विषयों में भटकते रहते हैं, हमारी चेतना में वो दुर्गुण होते हैं, तो वो हमें भटकाते रहते हैं। लाडली बेटी, बिल्कुल 100% बात यही है। प्रकृति का परिवर्तन ही बदलाव, संयम के द्वारा बदलाव है। संयम तो बेटा बौद्धिक स्तर पर होता है, पर बदलाव प्रकृति के स्तर पर होता है। आपने कितना संयम निभाया इसका कोई महत्व नहीं है। महत्व इस बात का है कि आपने अपने आप को, यानी कि अपनी प्रकृति को कितना बदला। सामने भोग है, परंतु आपके अंदर इच्छा ना हो, ये बदलाव है।
अब ललिता बेटा एक बात सबको कह रहा हूं, मोह में प्रकाश लाएं, मोह में प्रकाश लाएं और अंदर से कहें मेरी जागृति हो रही है, मेरी जागृति हो रही है। अब अंदर से बोलो, जरा ध्यान दो। अगर जागृति आपकी होगी बिल्कुल बेटा, इंद्रियों की आसक्ति, बड़ा प्यार करते हैं, बड़ा प्यार करते हैं, पर इंद्रियों की अंदर अंदर पूर्ति करते हैं। वो प्रेम नहीं है। प्रेम में कोई कलंक नहीं है। कोई इच्छा आ गई तो प्रेम कलंकित हो जाएगा। उस स्तर तक प्रेम करना है कि हम कलंक को जड़ से मिटा दें। नगर सुंदरी अभिषिक्त के कंधे पर पैर रख करके खड़ी है, परंतु उसे कुछ पता नहीं है, क्योंकि एकाग्र होकर के वो आरती में, अपने भगवान में, विश्वनाथ में विलय है, उसके ध्यान में है। उसे पता ही नहीं है क्या हो रहा है। मैं एक बात पूछना चाह रहा हूं, आपको अंदर से ज्ञान का बोध हो रहा है जो अभी आपको ध्यान के माध्यम से समझाया जा रहा है? लिखो बेटा, जल्दी लिखो। जल्दी लिखिए। क्या आपको कोई बोध हो रहा है? आपकी आत्मा काम कर रही है? क्या अपने में आपको कोई कमी नजर आ रही है? बेटा मैंने एक बात कहा है, अगर आपको ये बोध हो रहा है कि चटोरापन, लोभ या कोई दूसरी चीजें जो मेरी चेतना पर काम कर रही हैं, तो लाडलो मैं एक बात कह दूं आपको, अगर आप मेरी बात मान जाएं तो ये ही ईश्वर बोध है और इसे ही आत्मबोध में बदलना है। आत्मबोध में बदलना है, ये ईश्वर बोध है। बेटा मैंने क्या कहा है? मैंने कहा है ये ईश्वर का बोध है जो तुम्हें अंदर से महसूस हो रहा है, परंतु इसको बदलना है आत्मबोध में। आत्मबोध अगर आपको हो गया तो लोभ मोह काम क्रोध गए, ये चले जाएंगे। बोलो कैसी बात समझ आ रही है? अंतरात्मा आपकी क्या कह रही है? जो बात करनी है वो अपनी अंतरात्मा से करें।
आत्मबोध तभी होगा जब आत्मा काम करेगी। जब आत्मा काम करेगी तो आत्मबोध होगा। मेरी समझ से बात इतनी आपको महसूस हुई? समझ नहीं कहा है मैंने, एहसास, फीलिंग। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, बिल्कुल बेटा, प्रकृति में उतारना है। अगर स्वाद महसूस होगा, किसी चीज का स्वाद महसूस होगा, अंदर से देखो ललिता, आपने कोई चीज ऐसी खाई पी कि जो आज तक आपने खाई नहीं, तो उसके स्वाद का आपको आभास होगा कि नहीं होगा? ईश्वर का रस आपने चखा है क्या? अभी जो समझाया गया है उसके द्वारा उसको महसूस करिए, महसूस करिए। ईश्वर है, मैं उसका पुत्र या पुत्री हूं, वो मेरा जन्मदाता है, तो मुझे छोड़ करके कैसे जा सकता है? यही चीज अगर हम संसार के प्रति जागृत करते हैं तो इसी को मोह बोलते हैं, और इसका प्रभाव जब हमारे ऊपर छा जाता है तो उसको माया बोलते हैं। मैं ये जान गया हूं, कहो अंदर से, आत्मा से, मैं ये जान गया हूं, मेरा परम पिता, मेरा परमात्मा, मेरा ईश्वर, मेरा रचयिता सर्वशक्तिमान है। मैं ईश्वर का संतान तो पूर्ण भाग्यवान, मैं ईश्वर के संतान तो पूर्ण भाग्यवान। कोई कमी नहीं, मेरी जिंदगी में कोई अभाव नहीं। मैं अभाव को भाव देकर के खुद अभाव को पकड़ चुका हूं। मुझे भगवान चाहिए, मेरा ईश्वर चाहिए। मैं असीम सामर्थ्यवान हूं, मैं उनका अपना हूं। इसलिए मैं उनके जैसा हूं, उनके गुण मेरे अंदर हैं। जैसे एक पेड़, बेल, कोई भी जीव है दुनिया में, वो अपने संतान की पूर्ति करता है, उसको सामर्थ्य देता है, ऐसे ही मेरा भगवान भी मुझको सामर्थ्य देता है। मैं पूर्णतया अनुशासित होऊंगा, बनूंगा, अस्त व्यस्तता को खत्म करूंगा। संसार का तंग दिल मुझे कभी प्रभावित नहीं कर सकेगा। तंग दिल मुझे कभी प्रभावित नहीं कर सकेगा। भेद खत्म, लड़का लड़की, औरत पुरुष, ये भेद खत्म। सब में मेरा भगवान।
सब में मेरा भगवान, मेरा भगवान निष्पाप, निष्कलंक, निर्विकार, वही दिव्य प्रवाह, मेरी आत्मा की भूख, खुराक, मेरी आत्मा में दिव्य तत्व प्रवाहित हो रहा है। भाव करिए अंदर से, मैं पूर्ण निष्काम, निर्लिप्त, निर्विकार बन रहा हूं। बनिए, रगड़िए। ओ विश्वव्यापी चेतना की सक्रियता मेरी चेतना पर। अभिषिप्त जैसी जिज्ञासा, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम भूर्भुवः स्वः। वो ईश्वरीय चेतना सर्वत्र भूर्भुवः स्वः, कण कण में ईश्वर, ज्ञान से नहीं भाव से चलेगा। भाव का जागरण, भावना में भगवान। तस्य वितुर्वरेण्यम्, तस्य वितुर्वरेण्यम्। अंदर की भी रहे, तस्य वितुर्वरेण्यम्। अंदर की जागृति, बोध के द्वारा अंदर की जागृति, आत्मबोध। ईश्वरीय शक्ति से आत्मबोध, आत्म जागरण, प्रकृति में शोधन, आत्म भाव से, प्रेम भाव से ओतप्रोत। आत्म भाव से, प्रेम भाव से ओतप्रोत, ईश्वरीय तत्व से सराबोर।
भर्गो देवस्य धीमहि मंत्र से प्रार्थना भर्गो देवस्य धीमहि सभी विकार गुण योग आत्मा परमात्मा का योग धियो यो नः प्रचोदयात्। मुझे पता ही ना लगे दुनिया का, विरक्त, कोई कामना नहीं। प्रेम का उद्देश्य शरीर नहीं, धन नहीं, स्वाद नहीं, भाव भाव भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो यो नः प्रचोदयात्। ज्ञान तत्व धियो आत्म तत्व प्रकट क्रियाशील। धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय असतो मा सद्गमय असतो मा सद्गमय मृत्योर्मामृतं गमयः मृत्योर्मामृतं गमयः मृत्योर्मामृतं गमयः तमसो मा ज्योतिर्गमय 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 असतो मा अस्तो मा सद्गमय 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 मृत्योर्मामृतं गमय अमृतं गमय अमृतं गमय। दोनों हाथ रगड़ो मुख पर। सारे प्रमाद को उतार दीजिए। साधना सारा दिन करना, स्त्रियों को पुरुष में पुरुषत्व दिखाई दे और पुरुषों को स्त्रीत्व में, स्त्रियों में मातृत्व दिखाई दे। और धन में टका माटी,
रामकृष्ण परमहंस की तरह से टका माटी नजर आए। आज की बात को यहीं पर पूर्ण कर रहा हूं और बार बार आप लोगों से यही निवेदन कर रहा हूं कि साधना करना। आज की बात समाप्त।